सीमांचल में एक एमआईएम का लहर चलने जा रहा है और इस बार 4 से 24 का नारा और रस्सलीखत 35 साल से लटका पड़ा था। ये अख्तरुल ईमान आकर के इन पुल को बनवा दिया, इतने सारे रोड बनवा लिए। यहाँ की आवाज अमोर को कोई नहीं जानता था। सीमांचल में कार्यकाल है तो अख्तरुल ईमान साहब का है। मस्तान साहब को यहाँ से 35 साल जिता कर रखे थे। कोई काम से एमआईएम पार्टी ज्वाइन करे। अगर मास्टर मुजाहिद एमआईएम पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको सबसे अच्छा अस्तर कोचा दामन से वो स्वकर भी रहे तो मास्टर मुजाहिद। सलाम नमस्कार सत श्रीकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति के, खासकर सीमांचल की। जी हाँ, सीमांचल में जैसा कि आपने देखा बीते दिनों अख्तरुल ईमान साहब प्लस ओवैसी साहब का एक भव्य रैली हुआ बहादुरगंज में, उसके बाद ढाका में हुआ, उसके बाद जी हाँ 2 दिन बाद ही प्रशांत किशोर का रैली हुआ है अभी किशनगंज में। फाइनली प्रशांत किशोर के जो रैली में आए थे वहां के लोगों ने साफ साफ जो बातें कही वाकई में चौंकाने वाला खुलासा किया। जी हाँ, उस रैली में आए लोग कहा जाता है कि वो मजलिस के दीवाने कार्यकर्ता और फाइनली ये सुनने के लिए आया था कि प्रशांत किशोर क्या कहता। वैसे भी अमूमन मैं आपको बता दूं, जब किसी राजनेता का रैली होता है तो उसमें सभी पार्टी के जो समर्थक होते हैं, वर्कर होते हैं, वो लोग सुनने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो भीड़ आया तो सिर्फ एक तरफा एक पार्टी के, क्योंकि वो नेता को सुनने आते कि वो नेता क्या बोल रहा है, क्या लोगों को आश्वासन दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या किया है अभी तक। इसीलिए प्रशांत किशोर के रैली में कुछ मजलिस के कार्यकर्ता भी गए थे ये सुनने के लिए कि आखिर किशनगंज की आवाम को क्या कह रहा है, क्या वादा कर रहा है, क्या लुभावनी वादे कर रहा है। इसीलिए जब प्रशांत किशोर का रैली समाप्त हुआ और वो लोग निकलना शुरू किए तो वहीं पे मीडिया वाले थे साथी हमारे, और उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने जो बातें कही वाकई में चौंकाने वाला है। मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर उन्होंने जो बातें कहा, अख्तरुल ईमान साहब को लेकर बातें कहा, उसके बाद अमौर विधानसभा में अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ उसको लेकर जो बातें कहा, वाकई में आप लोगों को सुनना चाहिए। और इस बेस पे जो आप लोग कमेंट करते हैं कि मास्टर मुजाहिद आएंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे शिक्षित नेता है। मास्टर मुजाहिद ये देखना चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पार्टी की तरफ हमें कह रहे हैं जाने के लिए। जी हाँ, इंसान में कुछ न कुछ खासियत होती है, कुछ न कुछ कमी होती है, और वही चीज मास्टर मुजाहिद में जो खासियत है कि जब वो जेडीयू में थे तो कंटिन्यू उसमें टिके रहे, और नेता की तरह नहीं कि हर 5 साल पे चेंज करते गए, भैया वहाँ नहीं मिला तो वहाँ, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ। इसीलिए मास्टर मुजाहिद का कहना है कि अगर मैं अगर टाइम ले रहा हूँ और जिस पार्टी में जाऊंगा तो वो मेरा अब लास्ट पार्टी होगा, क्योंकि अब हम उस उम्र के पड़ाव में है कि हम ये बार बार पार्टी चेंज नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। इसीलिए थोड़ा सा मास्टर मुजाहिद टाइम ले रहा है। और मैंने आपको बताया भी, पिछला वीडियो में भी बताया कि जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ जो किशनगंज के युवा पढ़ाई करते हैं वो लोग भी उनसे सवाल किए कि ऑल इंडिया मजलिस में आप क्यों नहीं। उसके बाद आप देख रहे हैं जो अमौर से किशनगंज के जनता है वो सवाल कर रहा है कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब आ जाएंगे एमएम में तो फिर आप समझ जाइए कि सीमांचल में क्या होने वाला है। और जिस तरह से अख्तरुल ईमान साहब अमौर में काम किए हैं, जो अभी तक अमौर से 30-35 साल मस्तान साहब रहे, लेकिन कुछ अमौर को नहीं, लेकिन कोई 30-35 साल मस्तान साहब अमौर पे राज किए, लेकिन अमौर को पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे बिहार में भी लोग नहीं जानता कि अमौर कोई विधानसभा है। लेकिन जब से अख्तरुल ईमान अमौर में आया तब से पूरे देश में चर्चा होने लगा कि अमौर भी विधानसभा है। इसीलिए जो लोग हैं वहाँ के साफ साफ कहना है कि एक तरफ अख्तरुल ईमान साहब, एक तरफ मास्टर मुजाहिद साहब है। आप समझ जाइए अगर सीमांचल में एक साथ आ जाते हैं तो फिर क्या कायाकल्प होगी। और जिस तरह से जो 5 साल में अमौर में काम हुआ है, अख्तरुल ईमान साहब ने जो काम करा है वो कहीं ना कहीं जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इसीलिए जब आप पूछा गया कि अगला बार कौन है तो साफ साफ लोगों का कहना बार भी अख्तरुल ईमान साहब ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात और खुलासा किया कि अगर एमएम में मास्टर मुजाहिद शामिल हो जाते हैं और कोचा धमन से मास्टर मुजाहिद साहब सोए भी रहेंगे तो उनकी जीत पक्की है, तय है। अब चलिए हम सुनाते उस भाई की बातें जो प्रशांत किशोर के रैली में आए और रैली में निकलने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर क्या कहा, सुनिए उनकी ही जुबानी। सीमांचल में एक एमआईएम का लहर चलने जा रहा है और इस बार 4 से 24 का नारा लगा है और इंशाअल्लाह इस बार एमआईएम पार्टी कि अमोर के लोग अब की बार बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, जो नेता हमारे लायक उनको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। अख्तरुल ईमान अगर मेरे यहाँ के लिए काम करे उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे यहाँ खाड़ी और रस्सलीखत 35 साल से लटका पड़ा था, ये अख्तरुल ईमान आकर के इन पुल को बनवा दिया, इतने सारे रोड बनवा लिए।
यहाँ की आवाज अमर को कोई नहीं जानता था, सीमांचल को कोई नहीं जानता था। लेकिन विधानसभा के जब अख्तरुल ईमान सीमांचल की बातें करने लगा, उसके बाद यहाँ के गूंगे बहरे सरकारों को यह सीमांचल नजर आने लगा है। अब उनको सीमांचल की बातें नजर आने लगा है। खारी पुल का बात कर रहे हैं तो खारी पुल का बात तो अफरोज साहब कर रहे हैं कि हम जिला परिषद बनने के बाद हम ही पर नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। अफरोज साहब कल तक एमआईएम पार्टी में था, आज एमआईएम पार्टी को छोड़कर जनस्वराज में आए हैं। वो आए हैं कि हमको टिकट मिले, लेकिन इसका कोई तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। ईमान साहब और ईमान साहब दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो किनका कार्यकाल बेहतर है? सबसे बेहतर अगर किसी का कार्यकाल है तो अख्तरुल ईमान साहब का है। मस्तान साहब को यहाँ से 35 साल जिता कर रखे थे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं किया, पूरे अमर विधानसभा को बर्बाद करके रखा था। अख्तरुल ईमान जो ही आया इस पूरे विधानसभा को चमका दिया है, ये अख्तरुल ईमान। यहाँ पे तो भीड़ देखे क्या, मतलब भीड़ क्या कहलाती है? भीड़ बस लोगों को बुलाया गया था खाना खाने के झांसे से, लेकिन पंचायत आलम ने जदयू छोड़ा है, क्या लगता है किधर जाना चाहिए? देखिए, हम जो एमआईएम के कार्यकर्ता लोग हैं, हम चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब एमआईएम पार्टी ज्वाइन करे। अगर मास्टर मुजाहिद एमआईएम पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको सबसे अच्छा आस्था और कोचा दामन से वो स्वकर भी रहे तो मास्टर मुजाहिद जीत जाएंगे। मास्टर मुजाहिद एक ऐसा नेता है, लोकप्रिय नेता है। मास्टर मुजाहिद सीमांचल के लिए एक पढ़ा लिखा नेता है। मास्टर मुजाहिद ने जेडीए को इस्तीफा दिया एक अपने यहाँ के जनता के लिए। मास्टर मुजाहिद जब मजबूरी में इस्तीफा दिया है यहाँ के जनता को सोच करके, ऐसा नहीं कि वो जैसे जनता इस्तीफा दे दिया। हम चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब एमआईएम पार्टी ज्वाइन करे। तो आपने सुना, साफ साफ भाई का कहना है कि जब मास्टर मुजाहिद साहब और उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब ने जो काम किया है, रोड पुलिया, वाकई में काबिले तारीफ है। और जिस तरह से जो एमएम का कद बढ़ रहा है पूरे बिहार में, एक समय था जो सिर्फ सीमांचल में था 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 20 के बाद अब 25 आ गया है और 25 में पूरे बिहार में जिस तरह से मजलिस छा रही है, कहीं ना कहीं आरजेडी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और जब प्रशांत किशोर के रैली को लेकर पूछा गया तो उनका साफ कहना है प्रशांत किशोर के रैली में तो लोग खाने के लिए आए हुए थे। जी हाँ, तो ये बातें हैं जन और तय अब पूरा जनता के हाथ में नहीं, अब जनता ने अपनी राय दे दिया है। अब जो तय करना है मास्टर मुजाहिद को तय करना है। फिलहाल जिस तरह से जो प्रशांत किशोर के रैली में गए थे मजलिस के दीवाने कार्यकर्ता, और जो उन्होंने बेवाकिस अपनी बातें को कहा है, आप लोगों को क्या लगता है जो उन्होंने कहा सही कहा या गलत कहा है? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।